वापिस आ जाता है। ठीक है जी, अभी हम लोग बात करें रेसिपीज की। ठीक है, ठीक है जी, रेसिपीज। रेसिपीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैं? हिंदी में रेसिपी को क्या बोलते हैं? हे भगवान, हाँ बोलो हिंदी में बोल भाई, तू बोल, तू थोड़ा समझदार सा है? तरीका भी बोल सकते हैं, कोई तरीका भी है। खाद्य खाद्य पदार्थ तो रॉ मटेरियल हो गया। खाद्य विधि बोल सकते हैं, विधि है, विधि बोल सकते हैं ना। ठीक है जी, मुझे भी नहीं पता था, देखो मैंने दिमाग में जोर डाला तो आ गया दिमाग में। अब जैसे हम कोई भी खाना हम लोग बना रहे, ठीक है, चाहे वो किसी भी कुजीन का हो, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा शॉर्टकट मारते हैं, हम लोग सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला हमको क्या बनाना है, पनीर मखनी बनाना है। ठीक है, अब हम लोग पनीर मखनी बनने से पहले उसमें कई सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर बेस रेसिपीज भी आएंगी, ठीक है, फिर मेन रेसिपीज आएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे हम लोग इंडियन खाने की हम लोग बात करें, ठीक है, इंडियन खाने में तो जैसे सबसे पहले हमारी बेस रेसिपीज होती हैं। अब बेस रेसिपीज में क्या हो गया, जितनी भी हमारी ग्रेवीज है, ग्रेवीज कौन कौन सी हमारी इंडियन में? टमाटो ग्रेवी, ऑनियन ग्रेवी होगी, व्हाइट ग्रेवी, ठीक है, और कोकोनट ग्रेवी होगी सर। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, जो भी आप समझो। ठीक है, कोई वो नहीं है, ये भी कहीं लिखा नहीं गया, तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल की बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। ठीक है, फ्रेंच के द्वारा हिंदुस्तान में कोई बुक नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो जिसके दिमाग में जो आता है वो बना सकता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको फूड कॉस्ट के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो ये सबसे ये हो गया। दूसरा हम बोल रहे हैं, जैसे एक तो हम बोले हम ग्रेवीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस ग्रेवी बन गई हमारी, है ना। इसके अलावा हमारा बेस क्या क्या होता है हमारा, जैसे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, वो भी हमारा बेस रेसिपी के अंदर आता है हमारा। तीसरा हम लोग जैसे स्टॉक्स बोलते हैं, किसमें, कॉन्टिनेंटल में, तो यहाँ पे हम लोग उसको शोरबा बोलते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इंडियन में बना ना, साथ में आपने एक मटन का कुछ वो ऐसा बना के स्टॉक बना के रखा है, हाँ, या सिर्फ वेजिटेबल का रखा है, वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। तेल तो आपके इंग्रेडिएंट आ गया ना, तेल आपका एक इंग्रेडिएंट हो गया है। तो ये तो सबसे पहले आपको ये चीजें बनानी सीखनी है, इंडियन खाना बनाना सीखना है, कॉन्टिनेंटल खाना बनाना सीखना है, चाइनीज बनाना है, तो सबका बेस होता है, सबसे पहले बेस होता है। फिर आप बेस का आप कॉस्ट निकालो हमेशा। जैसे मैंने बोला कि हमने एक बेस ग्रेवी हमने ले ली, चॉप मसाला ले लिया। ठीक है, क्या 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 डालते चॉप मसाले में? टमाटो हो गया, ऑयल हो गया, हाँ हाँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने आपकी जो रेसिपी आप बना लो, ठीक है, आप 100 ग्राम डालते हो, 200 ग्राम जो डालते डालो, सब कुछ को बना बनू के, ठीक है, आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए 1 किलो प्याज लिया, आधा किलो टमाटर लिए, जो भी आपकी रेसिपी है, जहां भी आपने सीखी वो पूरा पूरा आपने बना लिया। अब उसके बनने के बाद मे भी वो कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, कुछ भी होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपने सब कुछ जो पूरा का पूरा था, पूरा मिला के आपका 2 किलो था, पकने के बाद वो आपका सिर्फ 1.5 किलो रह गया। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी ईल्ड, ये क्या होती है आपकी ईल्ड, जो बनने के बाद आपको मिले। ठीक है, जरूरी बनने के बाद, इवन जैसे मेरा चिकन है, चिकन के जो मैंने जैसे चिकन लिया, चिकन की मैंने ये निकाल दिया, पंख निकाल दिया, तो जो बच रहा है पकाने के लिए वो ईल्ड है एक, और जब वो बन जाएगा वो दूसरी ईल्ड है, उसकी पकने के बाद की ईल्ड, है ना। ये हो गया। अब ये ग्रेवी बनने के बाद कितनी होगी मेरी, 1.5 किलो होगी, है। अब इसमें मैंने 1 किलो प्याज लिया था, मैं उन सब की कॉस्टिंग लिखूंगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं वो सारा बनने में मुझे लगे थे 100 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए में मुझे कितना प्रोडक्ट मिल गया, 1.5 किलो। ठीक है, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, या 100 ग्राम का प्राइस कितना होगा, या 10 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 ग्राम का 40 से 50 के बीच। अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा, निकालो चलो, इसके लिए आपको पास अच्छा खासा समय है, और जिसने सही आंसर दिया 100 रुपए मेरी तरफ से उसको अभी अभी वो कर दिया जाएगा उसको। कितने का? 100 ग्राम का। एक किलो में 1000 ग्राम होता है, 1.5 किलो में 1500 ग्राम। हाँ 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 हाँ।
1.5 किलो में 1500 ग्राम हो गया। हाँ तो 15 100 हम्म, 100 ग्राम के 15। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो 10 ग्राम कितने का है? 6 रुपए 66 पैसे। चलो इसको 90 कर दे। अब बता तो जरा। उसके बाद में हाँ हाँ बोल दे रहा है। हाँ देख रहे उसकी उसने वो बोला, उसको पता चला, वो निकालने लग गया, तो ये भी हाँ हाँ पीछे पीछे। 5 6 दशमलव दशमलव के 6 राइट 6 5 कैसे है? देखो 406 जब इसको तनख्वाह मिले तो आप इसे उधार ले सकते हो, क्योंकि है इसे हिसाब समझ नहीं आता है, क्योंकि 90 का भाग दे दो 15 15 थोड़ी है। 1.5 किलो तो है अपने पास, माल तो नहीं है। 90 वाला है बस। नहीं होगा उसका। नहीं आ गया आ गया। हाँ कर हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमें कौन सा, हमें कहीं जाना है। ठीक है जी। तो नहीं अब चलो ठीक है, बहुत हो गया इतना। ठीक है जी, कोई नहीं, इसके बाद बैठ के बाद तो अभी अभी आपने जो चलो 6 रुपए कितने का है? 66 नहीं एक कोई भी एक फिगर बोल लो। चलो 6 रुपए 100 ग्राम। ठीक है जी। अब मैं बोलता हूँ मुझे, अब चॉप मसाला का लिया था फॉर एग्जांपल के लिए, अब मैं बोलता हूँ मुझे एक जैसे लबाबदार बनाना है, ठीक है, जिसमें हम लोग चॉप मसाला और पनीर यूज करेंगे। ठीक है जी। अब मुझे जो उसकी कॉस्टिंग निकालनी है, तो अब वो कैसे निकालेंगे? और मैं जो पनीर बटर मसाला में जो चॉप मसाला मैं यूज करता हूँ, मैं करता हूँ मैं सिर्फ 100 ग्राम। अब बोलो। 100 ग्राम। हाँ ऐसे हो गया ना, देखो चॉप मसाला 100 ग्राम मैंने ले लिया सीधा, है ना। ठीक है, 20 रुपए का पनीर हो गया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 26 रुपए, है ना। बाकी गार्निश वार्निश का भी जोड़ते नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 26 रुपए। हाँ तो वो क्या है, मेरी फूड की कॉस्ट है, सिंपल। ठीक है, अगर जैसे अगर मैं आपको जैसे जो पहले आप समझ रहे थे, नहीं तो फिर आप चॉप मसाला का पहले निकालते कि एक डिश में मैंने 10 ग्राम या प्याज यूज करा 5 किलो, वो कभी हो ही नहीं सकता है वैसे। तो पहले आपको इन बेस के ऊपर जाना पड़ता है। इसका आप एक 100 ग्राम का एवरेज निकालो और फिर जो बनाना है उसके अंदर वो ऐड करो, तब जाके आपकी कॉस्टिंग मिलेगी। फिर है नहीं आया समझ? बोलो 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 है? देखो अब आपको कोई एक डिश जैसे हमको चॉप मसाला से बनानी है, ठीक है, मैं बोलता हूँ पनीर लबाबदार हमको बनाना है ना। हाँ हाँ 6 रुपए का 100 ग्राम करीब हम लोग वो यूज करते हैं। इसके बाद हम 100 ग्राम पनीर यूज करते हैं। ठीक है, हाँ 20 रुपए का जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने वो लगा दिया। तो अगर मेरे को बटर जो क्या है पनीर बटर मसाला ठीक है जी, तो उसकी फूड कॉस्ट कितनी होगी? है नहीं नहीं, आप फूड कॉस्ट का मतलब क्या है आप बताओ ना अपनी। हाँ वो कुछ नहीं लगाना, बस 2 चीज। ठीक है जी, ठीक है जी 26। अब करेक्ट, अब आप लोग बिल्कुल उसमें आ गए, एकदम पॉइंट पे आ गए हम लोग। कितने का पड़ेगा? 26 रुपए का। ठीक है जी, तो 26 रुपए आपको बनने में लग रहे हैं। अब इसको आपको बेचना है कितने का है? नहीं अब मैं बताऊं, अब मैं बोलता हूँ कि हमारे को अब जो फूड कॉस्ट रखनी है वो रखनी है मुझे 25%। ठीक है, तो अब इसको मैं कितने का बेचूं? हाँ, तो मुझे इसको कितने का बेचना चाहिए? सोम तू कौन सी क्लास तक पढ़ा है? 10 या 20 है? जब अपना सारा नहीं देखो सिंपल, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 से हाँ मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 104 रुपए आ गया। अब 104 का अब 25% निकालो, कितना होता है? 104 नहीं 6 चौक 24 का 4।
ये कितना हो गया, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 104 आ गया ना, ठीक है जी। अब इसका तुम अब देखो, अब जो 104 है इसका 25% कितना होता है, अगर फूड कॉस्ट 25% करेंगे तो 104 का 25%, 78 नहीं 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 नहीं, परसेंट 104 का 25%, 26 रुपया, 26 रुपए। ठीक है, तो अगर हम लोग जो आइटम हमारा 26 रुपए में बना है उसको 104 में बेचेंगे तो जो हमारी फूड कॉस्ट होगी कितनी होगी, 26%, जो कि हम लोग पहले बात कर रहे थे। ऐसे, ठीक है। तो जब ये सब पढ़ना लिखना ये समझ आएगा ना, तब जाके आप बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव आपको रखे जाओगे, तब जाके आप ऐसी बजटिंग सीख पाओगे, तब होगा वो। झोल तो इसके बाद भी बहुत है, झोल तो अभी इसके बाद भी बहुत कुछ है भाई। तो ये तो जस्ट एकदम वो है, ग्राउंड लेवल है, मतलब कुछ भी ना कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, अभी जैसे आप मुझे कंपनी के फिगर देखो, मैं उस कंपनी को प्रॉफिट में दिखा दूंगा, मे भी हो सकता है लॉस में चल रही हो, तो आपको मैनिपुलेट करनी आनी चाहिए कि होता क्या है वो। अगर आपको वो बेसिक से समझ नहीं आएगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्टिंग हम लोग निकालते हैं, है ना। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू है।